नमस्कार मित्रों। जब हम सृजनशीलता की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं और लेखन में कल्पनाशीलता की बात करते हैं, तो उस वक्त ये ज़रूर होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक लेखक तब तक जीवित रहता है जब तक वो लिख सकता है। काया का समाप्त हो जाना, काया का फेड हो जाना, काया का नष्ट हो जाना, ये बात अलग है। लेखक काया के नष्ट हो जाने के बाद भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवित रहता है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और सृजनशीलता में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक तनाव ना हो तब तक सृजनशीलता जो है उसके बारे में ज़्यादा हम बहुत महत्व देकर उन चीज़ों को सोच भी नहीं पाते। ये भी एक दोनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। तनाव के बिना लिखा नहीं जा सकता, लेकिन लेखक को हक तो है कि वो तनाव मुक्त ज़िंदगी जी सके। लेकिन कई लेखक ऐसे भी हुए, हेमिंगवे जैसे लेखक, कि वो सबसे बड़ी उनकी जीवन की एक बड़ी अजीब स्वयं ही जीवन की व्याख्या करते थे कि हम सोचते हैं कि जब हम लिख ही नहीं पाते तो जीने का लाभ क्या है। लेखन उनके लिए ज़िंदगी की, सांसों की, ज़िंदगी की और जीने की एक वजह है, एक दलील है। और दलील के बिना जीना जो है किसी लेखक को कई बार स्वीकार नहीं होता। लेकिन कई लेखक ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग ढंग से सृजन करते हैं और सृजन की प्रक्रिया में बहुत कुछ नया दे जाते हैं। ऐसे लोगों में टैगोर का नाम आप ले सकते हैं। अब टैगोर का गीतांजलि की बात छोड़िए, वो तो बहुत उस पर चर्चा भी हो चुकी है और नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो उसके बाद अब चर्चा की गुंजाइश कहाँ है। लेकिन उनकी एक कृति है गोरा। गोरा को आप देखिए कि गोरा की जो है पूरा कथानक बिल्कुल अलग ढंग से व्यक्त हुआ है। अब इसमें एक अहम किरदार इस पूरे नाटक में जो मुख्य रूप से है, उसका नाम है गौर मोहन। और गौर वर्णी वो गोरा है, इसलिए उसका प्रचलित नाम, लोकप्रिय नाम जो है वो गोरा है। उसको पुकारते लोग गोरा के नाम से ही हैं। और ये एक बड़ा व्यवहारिक किस्म का शख्स है, जैसे टैगोर ने उसको प्रस्तुत किया है कि बड़ा व्यवहारिक किस्म का, व्यवहार कुशल, दुनियादार व्यक्ति है, जो इस दुनिया की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनको जानता है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीता है। और उसे जुनून की हद तक इस बात पर नाज है कि वो एक ब्राह्मण का बेटा है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार ने उसका पालन पोषण किया है। लेकिन उसके मन में ये कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ। अब संकट जो है वो पैदा ये होता है कि वो सारी उम्र अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व करता रहा और बाकी सभी जातियों को नीचा मानता रहा, निम्न मानता रहा कि ब्राह्मण के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे जब ये मालूम होता है कि दरअसल में वह जन्म से ब्राह्मण है ही नहीं और उसकी माँ एक आयरिश थी, उसको ये मालूम होता है बहुत देर के बाद, बड़े बरसों के बाद, जब वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। और माँ 1857 में जन्म देते सार ही ख़त्म हो गई थी। और उसका पिता जो था वो अंग्रेज़ था। अब एक ब्रिटिश और आयरिश माँ का बेटा जन्म देते ही माँ चल बसी। और पिता जो है वो जब ये स्वाधीनता संग्राम के दिन थे तो उन दिनों में वो स्वाधीनता सेनानियों के साथ लड़ते लड़ते वो मारा गया। वो इस तरह से गया और बाद में इसे एक संतानहीन ब्राह्मण परिवार ने अपना लिया और इसका बिल्कुल ब्राह्मण संतान की तरह से ही इसकी परवरिश की और उसे सारे संस्कार वैसे के वैसे दिए जैसे कि ब्राह्मणों के होते हैं। अब वो उसको श्लोक भी बता दिए गए, पूजा की विधियां, कर्म कांड सब कुछ समझा दिया गया। लेकिन अब जब उसे ये लगता है कि मुझे जिस माँ ने गोद लिया है उसने भी सच मुझसे छिपाया, और वो फिर उसके मन में एक नई चेतना जागती है कि आज मैं वाकई हिंदुस्तानी हूँ। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी में मैं कोई फ़र्क नहीं कर सकता।
और हिंदुस्तान का हर मज़हब मेरा मज़हब है, हर फ़िरका मेरा फ़िरका है, हर संप्रदाय मेरा संप्रदाय है, हर जाति मेरी जाति है। तो एक प्रकार से इस कथानक को रचने में गुरुदेव को किस तरह की मानसिकता से गुज़रना पड़ा होगा, ये इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए। क्योंकि जब टैगोर थे उस समय भी हमारा पूरा का पूरा समाज जो था, सामाजिक संरचना, वो जातियों में बटी हुई थी, विभाजित थी। और संस्कारों के आधार पर या तो लोग समझौते करते थे ज़िंदगी से, और या फिर लोग टकराव की मुद्रा में आ जाते थे। दो ही चीज़ें होती थी, या टकराव या समझौता। और गुरुदेव ने उस वक्त ये एक बात कहने का, गोरा के माध्यम से एक संदेश देने का एक प्रयास किया कि देखो ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती, उसको नई तरतीब देनी पड़ती है, उसको किसी न किसी रूप में संदेश वाहक बनना पड़ता है, परिस्थितियों का भी और पूरे के पूरे परिवेश का भी। अगर वो संदेश वाहक नहीं बनेगी तो ज़िंदगी जो है वो फना हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मित्रों, जब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो साहित्यकार टूटते हैं, बिखरते हैं, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। अब काजी नज़रुल इस्लाम मानसिक संतुलन में अपना खो बैठे थे। कहा यह जाता है कि मंटो भी खो बैठा था। कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे अन्य साहित्यकार भी अपने अंतिम दिनों में बहुत परेशान रहे। लेकिन जिनके संसर्ग, जिनके संपर्क सृजनशीलता से, कला से, संस्कृति से जुड़ा रहा, वो लोग लंबी उम्र भी जिए। पिकासो 92 वर्ष की उम्र तक वो पेंटिंग करता रहा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उसकी काया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका जिस्म भी ठीक रहा और वो मानसिक रूप से भी, उसकी जो क्रिएटिविटी थी, उसको लगा कि मैं अभी और रच सकता हूँ और रच सकता हूँ। ये जो रचने की जो एक प्रकार से उत्कंठा है और आत्मविश्वास है, ये ज़िंदगी को एक बिल्कुल नई सतह पे ले आता है। रविशंकर, अब रविशंकर सितार बजाते रहे, शायद वो भी 90 के बाद तक सितार बजाते रहे, ये बात भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही है। अब ये लोग क्यों कर पाए ऐसा? खुशवंत सिंह 96 साल की उम्र तक जिए। अब ये लोग अगर जीते रहे, खुशवंत सिंह अपनी कलम के बूते पर, रविशंकर अपनी सितार की सरगम के बूते पर और पिकासो अपनी पेंटिंग्स के बूते पर, लंबी उम्र 90 से क्रॉस तो सब ने किया। जीते रहे इसलिए कि इन्हें लगा कि सोद्देश्य है ज़िंदगी, हम इसमें कुछ न कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। वो जो सौंदर्य बोध है सृजनशीलता का, उससे ये लोग बंधे रहे और बंधे रहने से उम्र भी बढ़ गई और उन्हें लगा कि हमारी ज़िंदगी जो है उसका औचित्य है, हमारे जीने का औचित्य है, क्योंकि हम अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब दूसरे तरफ जो विक्षिप्त हो गए बहुत सारे साहित्यकार, बड़े परेशानी में, व्यथित ज़िंदगी जीते जीते हमसे गायब हो गए, हमारी ज़िंदगी से चले गए। उनके बारे में सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है कि उनको अचानक हमारे सामाजिक परिवेश ने एहसास दे दिया कि आपकी रचनाएं जो हैं वो पढ़ता कौन है। ये एक बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है कि जब एक रचनाकार, सृष्टा या कलमकार या चित्रकार या कोई संगीतकार बहुत ऊंचाइयों तक अपने लेखन को, अपने संगीत को, अपनी कला साधना को ले जाता है और उसके बाद जब उसे कोई परिवेश नकारने का प्रयास करता है, किसी भी कारण से नकारने का प्रयास जब होता है, तो उस वक्त वो महसूस करता है कि जीवन का औचित्य जो है वो कहाँ से लाऊं। औचित्य की तलाश में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मित्रों, जो हमने अच्छे साहित्यकार खो दिए इसलिए कि हमने सही समय पर उनको सही सम्मान नहीं दिया। यदि दिया होता तो हो सकता है स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा जैसी महान कृति देने के बाद भी लंबे अरसे तक जीवित रहते। मुझे याद आता है कि कृष्णा सोबती और उनके साथ बहस चली थी, दोनों के बीच में लंबी बहस, और लंबी बहस को कथा देश नामक एक पत्रिका ने छापा भी था। मेरा अब भी ये सोचना है कि अगर वो उसमें इतनी कटु आलोचना का सामना स्वदेश दीपक को ना करना पड़ता
तो एक लंबे अरसे तक अपनी सृजनशीलता को मैंने मांडू नहीं देखा से कहीं आगे तक ले जा सकने में समर्थ थे। भाषा पर उस शख्स का अधिकार था। मैंने करीब से उसको पढ़ा भी है, करीब से देखा भी है। उसकी रचना प्रक्रिया के दौर से मैं गुज़रा भी हूँ और महसूस भी किया बाकायदा कि यह आदमी कितने ही आकाश छू सकता है। इसमें सामर्थ्य है, इसमें बहुत कुछ देने की सामर्थ्य है और सिर्फ हिंदी साहित्य को नहीं बल्कि विश्व साहित्य को भी ये बहुत कुछ देने में समर्थ है। लेकिन जब परिवेश में वादों विवादों के सिलसिले शुरू हो जाएं तो उस वक्त ये है कि अब सृजनशीलता तो सिर्फ सृजन के मार्ग से ही आती है। उसको आप भटका कर अगर आप किसी और रास्ते पर ले जाना चाहेंगे या कहीं ऊपर आसमान से नीचे खींचने का प्रयास करेंगे तो ये दुखद स्थिति होगी मित्रों। इसलिए मैं कहता हूँ कि सृजनशीलता जो है, मेरा भी ये राय है और आप भी इस बात से सहमत होंगे, ये एक स्थापित सत्य भी है। मैं कोई नया सत्य उद्घाटित नहीं कर रहा कि सृजनशीलता ज़िंदगी है और इसको बनाए रखेंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, बहुत कुछ उपलब्ध कर पाएंगे और बहुत कुछ हम अपने परिवेश के खाते में दर्ज कर पाएंगे। धन्यवाद।